जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार दरोगा जो 17 तारीख को यानी कि कल 17 दिसंबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हैं। मैं एग्ज़ाम देने गया था और मुझे लगभग जितने क्वेश्चन याद आए सारे को मैंने एक पेज में लिख लिया है और उसके बाद सारे क्वेश्चन में बोलते चले जाऊंगा और आप उसको चाहे तो नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको एक क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पास ये चीज़ हो जाए, आपके पास आ जाए। जैसे इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले डेमो के लिए हमने लिख दिया है ताकि आपको लगे कि हाँ वाकई में अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता चलेगा कि सही में यही सब क्वेश्चन आया था। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने 40-50 क्वेश्चन लिख लिया है जो मुझे याद आया और वो आपको हम बताने वाले हैं। जैसे पहला है हुन पर्व। हुन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग जान रहे हैं, नागालैंड में हुन फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर लुई 16वां किस राजवंश का शासक हुआ करता था? इसका नाम है बोरबन। बोरबन राजवंश से संबंधित है। फिर एक कर्पूरी देवी का जो संबंध है किस तरह के पेंटिंग से है? तो दोस्तों इनका जो संबंध है मधुबनी पेंटिंग से है। और इत्तेफाक की बात यह है कि कर्पूरी देवी जो है बिहार के मधुबनी जिले में इनकी मृत्यु हुई है। और इनके बारे में एक चीज बता दूं आपको कि जो कर्पूरी देवी हैं ये पृथ्वीराज चौहान की क्या है? माता जी हैं। ये देखा जाए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक नेता कौन हुए? आंसर आप जान ही रहे, महात्मा गांधी। फिर है यूनेस्को का सबसे मेन वर्क क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए थे इसलिए हमने निम्न लिखा है। 4 में से कौन एक ऑप्शन सही था? तो उसमें जो ऑप्शन था वो था शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, सांस्कृतिक तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, यही यूनेस्को का प्रमुख कार्य है। फिर एक क्वेश्चन था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई उसका डेट क्या था? डेट छोटा डेट नहीं पूछा था, बस ईयर पूछा था। तो 1939 इसका करेक्ट आंसर हुआ। और ये किस स्टेट में था एक पूछा नहीं गया था, बस जानकारी के लिए बता दूं कि वेस्ट बंगाल में इसका गठन किया गया था। और इस फॉरवर्ड ब्लॉक का एक खासियत था कि इसमें जो फॉर्म भरे जाते थे ये खुद के खून से, मतलब आपको पहले एक हाथ काटना होगा उसके बाद उसके खून से आपको उसको फॉर्म को भरना होगा। इस फॉरवर्ड ब्लॉक में ये रूल था। फिर था एज ऑफ टाइम से संबंधित, किससे संबंधित है? एक ऐसा क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था कि मानव कान के सुनने का जो रेंज होता है कितना, मतलब उसका रेंज क्या है वो बताना था। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज उसका राइट आंसर था। फिर था एक सरकरिया आयोग। सरकरिया आयोग क्या है? तो आपको पता ही है, केंद्र राज्य के बीच के संबंध बताने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। और आयोग के गठन करने वाले का नाम था न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकरिया। और उनके नाम में सरकरिया आयोग टाइटल जुड़ा हुआ था, इसलिए उनके नाम से ही ये आयोग को रिलेट करके नाम दे दिया गया था। फिर गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? तो आपको पता ही है, इसका नाम है फरक्का। इसके साथ ही 10 क्वेश्चन डेमो के फॉर्म में हो गया। अब मैं सारे क्वेश्चन बोलते चले जाऊंगा, अब आप सुनते चले जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए 4 ऑप्शन थे, उनमें से चुनना था कि क्या तैयार किया जाएगा। फिर था एक क्वेश्चन कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कौन सा बिल हाल फिलहाल में बिल लॉन्च किया गया है। फिर एक क्वेश्चन था कि आपको अगर भारत में पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली कौन सी कंपनी रही। फिर एक क्वेश्चन था कि राज्य विधान परिषद में सीटों की सबसे कम संख्या कितनी रही। फिर एक क्वेश्चन रहा दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दिहांग दर्रा के बारे में तो सब लोग जान ही रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर एक क्वेश्चन करंट अफेयर का था कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन किया है इस बार। फिर है एक क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया। फिर एक क्वेश्चन था कि पंजाब जो था ब्रिटिश एम्परर में, ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय हुआ, कब विलय हुआ। तो इसका आंसर है 1849। देखिए 1849 यानी कि 1857 की क्रांति से पहले, ठीक है ना। इसके बाद था एक क्वेश्चन कि डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है। एक क्वेश्चन था काला शोक, अशोक नहीं काला शोक
किस राज्य वंश से संबंधित है। फिर एक क्वेश्चन था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। फिर एक क्वेश्चन था केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस किसका है। फिर एक क्वेश्चन था भारत के उत्तरी दिशा में जैव मंडल का कौन सा भंडार है। फिर एक क्वेश्चन था हाल ही में बिहार के किस जिले में सोने के भंडार का पता चला है, मतलब खुदाई का काम वहाँ चल रहा है। तो ये तो पता ही है सब लोगों को, जमुई डिस्ट्रिक्ट हमारा अपना जमुई डिस्ट्रिक्ट हुआ। फिर इसके बाद सर क्वेश्चन है कि रक्त के थक्का बनने में कौन मदद करता है। वहाँ पे ऑप्शन विटामिन के नहीं था, वहाँ पे कुछ और था। फिर क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। फिर क्वेश्चन है कि अवसर की समानता किस आर्टिकल से रिलेटेड है। फिर क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। फिर एक क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी में क्या उपजाना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। फिर क्वेश्चन है सेंटियागो की राजधानी क्या है। फिर क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा क्या है। ऐसे मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, सुनते रहेंगे। फिर एक क्वेश्चन था पेलाग्र बीमारी किसकी कमी से होती है। फिर क्वेश्चन है कि जब ज़्यादा आपको बुखार लगे तो बुखार में यानी ज्वर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा कौन सी थी। तो हम लोग पैरासीटामोल तो जानते हैं, यही ऑप्शन में था, एक ऑप्शन नंबर हमारा सी था। फिर इसके बाद था कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता था। सोडियम के उसमें था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फिर धोबिया सोडा, फिर जिप्सम, इन सब के बारे में बताया गया था, ऑप्शन में दिया हुआ था। अगर अब हम कुछ बात करें तो दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसका चारों अगर बात आपको पता है तभी आप सही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं सही कर पाएंगे। जैसे मिलान करने वाला था, जैसे कालीबंगा दे दिया था, फिर लोथल, फिर फिर उससे रिलेटेड उसका जगह का नाम दिया था, एक क्वेश्चन ऐसा था। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा था कि एक सेकंड, हाँ एक उसको बाद में डिस्कस करेंगे, एक चीज़ और समझ लीजिए। एक और क्वेश्चन हमें दिखा है, वो क्वेश्चन इस तरह से था, चार ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा जा रहा था कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर था वो था जो वायुसेना के जो प्रमुख होते हैं वही उसका करेक्ट आंसर था। और उसमें तीन ऑप्शन और थे, जैसे राज्यपाल, तो आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फिर इसके बाद था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फिर इसके साथ एक और ऑप्शन थे, अब हमें याद नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो गया क्या, जो एयरफोर्स के जो होते हैं ना उनका नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन था मैथ्स के बारे में, अगर बात करें तो क्वेश्चन ऐसे था 1 + 2/x के पावर -1/2 का वैल्यू कितना होगा। फिर एक क्वेश्चन था मैथ्स में कि एक आपके पास 6 सेंटीमीटर एज वाला क्यूब है और उसके फेस को कलर करना था 3 तरह के कलर से, रेड, ब्लू और ग्रीन। लेकिन ऐसे करना था कि अगर रेड जिस फेस पे कर रहे हैं उसके अपोजिट में भी रेड होना चाहिए, जैसे इधर सामने, फिर पीछे, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर अप, फिर डाउन। और इसके बाद कहा गया कि जो क्यूब बना उस क्यूब में से रेड वाले जो फेस थे उसमें से 1 सेंटीमीटर का आपको क्यूब काट कर बाहर निकालना था। तो ऐसे कितने सारे क्यूब्स बनते हैं जिसके एक सरफेस पे कम से कम रेड कलर होता। तो ये तो जान ही रहे हैं कि सामने भी 36 बनते हैं और पीछे भी 36, यानी 72 इसका राइट आंसर आ रहा था। फिर एक और क्वेश्चन था कि 75 रुपये की दर से 230 शेयर को खरीद कर 670 रुपया लाभ कमा, एक साल के अंत में लाभ कमाया जा रहा है 670 रुपया, तो उसका लाभांश दर क्या था। फिर एक क्वेश्चन था कि 6400 रुपया साधारण ब्याज पे दिया गया है और साधारण ब्याज का जो दर था 6% था और
उसके लिए जो डेट दिया गया था ना, समय समय भी बहुत गजब कर दिया गया था। समय दिया गया था 7 फरवरी से आपको दिया गया था 11 जुलाई 2022। इस इतने दिनों का साधारण ब्याज निकालना था 6400 रुपये का 6% के रेट से। फिर एक क्वेश्चन था कि एक सॉलिड कोन यानी ठोस शंकु का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, और इसका राइट आंसर जो हुआ था पाई आर इंटू एल प्लस आर, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, इसमें एल का वैल्यू पूछा गया था, तो आर के जगह पहले लिख लिया और एल के जगह जो होता है फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग हमने आपके साथ 50 के आसपास में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चन को लिख करके इसका आंसर ढूंढेंगे, नहीं तो मैं कुछ समय बाद इन सारे जितने क्वेश्चन डिस्कस किए सारे का आंसर हम बोर्ड पे लिख देंगे। तब तक के लिए आप कोशिश करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।